इंडिया में लोग ढल गया दिन, स्टैमिना, स्पीड, स्ट्रेंथ। लाइफ के गेम में भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग मिस हुआ तो गया चांस। 5 बजे बुलाया आपने पूरा पलटन को। Her just now. I am ready for her now also. But He will pick her or not. and if he picks her up then? He took her inside but came out in 5 minutes and said, that is why we took you today. Naikudu, I swear to God, we did not want to betray you. What are you doing? Stop. Go on now. Go and watch that movie. हाय, माय नेम इज़ रंजीत। जो लोग पहली बार मुझे इस चैनल पे देख रहे हैं, दिस इज़ माय व्लॉगिंग चैनल एंड जिसमें मैं अपने ऑडिशन वीडियोस भी रखता हूँ। मैं पहले मेरे बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद प्रॉपर डिटेल्स में चाहता हूँ। सुन सकते हैं कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। मेरी मदर टंग तेलुगु है एंड मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। बॉलीवुड में, हिंदी इंडस्ट्री में कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया, वो भी प्राइमरी रोल्स एंड सेकेंडरी रोल्स। एंड सेकेंड थिंग, मैंने कभी मुंबई गया नहीं बिफोर। मैं कभी कोई कास्टिंग ऑफिस नहीं गया, मैं कहीं स्ट्रगल के लिए जाके वहाँ पे इंट्रोस दिया, कुछ नहीं किया। मैं हैदराबाद से ही डायरेक्ट शूट लोकेशन पे चले गया था। सो कैसा हुआ, क्या हुआ एंड मेरा जर्नी क्या है, वो इसलिए बताना चाहता हूँ सो दैट जो अभी मुंबई जाके कुछ करने के लिए सोचते हैं इन फिल्म इंडस्ट्री, उन सब के लिए कुछ हेल्प हो सके। एंड सेकेंडली, जो लोग ऑलरेडी मुंबई में हैं एंड मैं जब वहाँ पे था एंड जिस दिन मेरा शूट नहीं था तो मैं आराम नगर एंड जो भी एरियाज है जहाँ पे ज़्यादा अपने एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उन लोगों को देखा, तो मुझे थोड़ी चीज़ें लगी कि शायद इसलिए इन लोगों को नहीं मिल रही है, शायद इसलिए ये लोग अभी भी अच्छे रोल्स नहीं ले पा रहे। इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ शेयर विथ योर फेलो एक्टर्स एंड लेट्स स्टार्ट। 2018 फेसबुक में मैंने कास्टिंग एजेंसीज इन बॉलीवुड को फॉलो करना स्टार्ट किया। जून 2018 में कास्टिंग कॉल आया था मुकेश छाबड़ा जी के फेसबुक पेज में कि दे आर लुकिंग फॉर ए तेलुगु स्पीकिंग एक्टर इन मुंबई, नॉट ऑल ओवर इंडिया। एज ग्रुप ऑफ 35 to 50। तो उस टाइम पे मेरी उम्र थी 28 एंड मेरी लुक अभी तो थोड़ी ऐसी है, उस टाइम पे सोचिए और बहुत छोटा दिखता था मैं। फिर भी मैंने अपनी प्रोफाइल भेज दी कि चलो देखते हैं, बस प्रोफाइल ही तो सेंड करना है, क्या होता है ईमेल पे। तो मैंने प्रोफाइल सेंड कर दी। मैं होप्स बिल्कुल भी नहीं थे कुछ। जून में मैंने प्रोफाइल भेजी थी, तो मुझे जुलाई में ऐसा कुछ कॉल बैक आता है कि हाय वी आर कॉलिंग फ्रॉम मुकेश छाबड़ा। तो मैं शॉक हो गया हूँ कि वहाँ से कॉल आना मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनके असिस्टेंट थे, वो मुझे कॉल करके बोले कि हम आपके लिए एक रोल सोच रहे हैं, तो कैन यू गिव अस एन ऑडिशन। या श्योर, लेकिन मैं हैदराबाद में रहता हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई। देन ही इमीडिएटली सेड नो प्रॉब्लम, हम आपको स्क्रिप्ट भेजेंगे एंड स्क्रिप्ट आप कल शाम तक वीडियो बना के मुझे भेज दीजिए बस। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड मैंने अपनी थोड़ी बहुत दिमाग लगाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी अभी सुनने वाले हैं प्लीज़ लिसन टू दिस केयरफुली। तो जब मुझे स्क्रिप्ट आई, मैंने उस स्क्रिप्ट को आई थिंक 5 to 10 टाइम्स तो आराम से पढ़ा होगा। इमेजिन करके भेज दीजिए कि आपके सामने बच्चे हैं एंड उनके पेरेंट्स हैं, आप ये डायलॉग बोलिए। 7 to 8 लाइन्स का डायलॉग बड़ा एंड इट्स अ मोनोलॉग, इट्स अ सिंगल पर्सन डायलॉग। पढ़ लिया था, मुझे जितना हो सके मैं उतना जल्दी उसको मेमोराइज कर लिया। बट मुझे ये था कि मैं उसको स्टैंड आउट कैसे करूँ, ये ऑडिशन वीडियो को मैं स्टैंड आउट कैसे करूँ सो दैट जो भी देखेगा ये ऑडिशन वीडियो उनको पसंद आए। मे भी ये रोल के लिए मेरे साथ और 10-20 लोगों को भेजे होंगे, उनको भी सेम स्क्रिप्ट मिला होगा, उनको भी ऑडिशन यही मिला होगा। तो उस टाइम पे मैं यही सोच रहा था कि मैं कैसे स्टैंड आउट करूं, मैं कैसे उनसे अलग दिखूं। शॉर्ट फिल्म की तरह बनाएंगे, एक प्रॉपर मूवी में सीन कैसे बनेगा वैसे बनाएंगे। जो भी जितने भी मेरे आसपास के लोग, नाइबर्स एंड उनके बच्चे थे, उन सबको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप एक बार मेरे साथ आ जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, बस खड़े रहना है मेरे सामने, मैं यहाँ पे ऐसे कुछ वीडियो बनाऊँगा, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिए। तो लकीली दे ऑल एग्रीड एंड वो मेरे घर के बाहर पार्क में जाके मैं उन सब के साथ एक छोटी सी, पूरा डायलॉग मेरा है बट कैमरा एंगल्स मैंने ऐसे बनाया है कि उसके एक प्रॉपर मॉन्टेज शॉट विथ मोनोलॉग करके बताया। भेजने के बाद 1 महीने तक कोई अपडेट नहीं, बट 1 महीने के बाद फिर से कॉल आया मुकेश छाबड़ा जी के टीम से। वो लोग बताया कि सर आपका ऑडिशन डायरेक्टर सर को बहुत पसंद आ गया। डायरेक्टर इज़ अमोल गुप्ते सर, वो बहुत फेमस एक्टर भी है। शॉर्टलिस्ट तो हो गए, लेकिन आपको फिर से और एक ऑडिशन भेजना पड़ेगा, अभी इस बार दूसरा कुछ सीन। फटाफट अपना ये मोबाइल कैमरा उठाया, कहीं पे सेटअप कर दिया विथ हेल्प ऑफ, मेरे पास मोबाइल ट्राईपॉड भी नहीं था, तो बुक्स एंड ऑल सेटअप करके उसके ऊपर मोबाइल को स्टैंड करके जो भी सीन था बहुत रिहर्स करके उसको भेज दिया। सितंबर एंड 2018 मुझे याद है, कॉल आती है
from directly from the production house. We are calling from Amol Gupte sir's team, and you have been selected for the role. Can you come for shoot tomorrow? शाम में कॉल आई है, come to Mumbai for shoot tomorrow itself. मैं शॉक, सरप्राइज, हैप्पी, सारे इमोशंस एक ही साथ. तक मैं यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखता था, बहुत सारे स्ट्रगल स्टोरीज, बहुत सारे स्टैट्स. वही इतने साल से हम मुंबई में हैं, इतने साल से हम मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने साल से हम ऑडिशन दे रहे हैं, इंट्रोज दे रहे हैं, लेकिन कभी कुछ ऑफर्स नहीं मिले. ओनली नेपोटिज्म चलता है, ओनली फेवरेटिज्म चलता है, ओनली कॉफ़ी शॉप्स में मीटिंग्स के थ्रू जो कनेक्शंस बनते हैं उनसे मिलती है. ये बहुत सारे सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद ये सच है, वही होता होगा वहाँ पे. बट मेरे साथ मिरेकल हो गया. टू बी फ्रैंक, मैं वहाँ पे कभी गया नहीं, मैं उनको जानता नहीं, वो मुझे कभी पर्सनली मिले नहीं, मैं उनको कभी देखा नहीं डायरेक्टली, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं. मैं उनको बोला सर मैं तो हैदराबाद में हूँ, आप कैसे भी करके आप आफ्टरनून 1-2 तक आ जाइए, क्योंकि आपका कॉस्ट्यूम रिहर्सल करना है. कि डोंट वरी, हम फ्लाइट टिकट का आपको रियम्बर्स कर देंगे, आप बस फ्लाइट पकड़ के आ जाइए, जल्दी से आए. पेमेंट की भी बात हुई थी उसी टाइम पे. फिर शूट हुई वो मूवी. अनफॉर्चुनेटली वो मूवी कोविड की वजह से बहुत डिले हो गई, एंड कोविड सेकेंड वेव के दिन वो फिल्म रिलीज़ हुई. मार्च 26, 2021 को मूवी रिलीज़ हुई. सो लोगों को पता नहीं चला कि ऐसे कोई मूवी आई है साइना करके. बट गुड पार्ट इज जो भी लोग देखे हैं, OTT में अभी है, Amazon प्राइम में. एंड सेकेंडली मेरे कैरेक्टर को तो बहुत लोग पसंद किए, जितने भी लोग देखे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिल्म में. तो एज अ एक्टर मुझे तो अच्छी फीडबैक मिला. एंड इवन रिव्यूज में भी लेजेंडरी रिव्यू राइटर्स जो इंडस्ट्री के, बॉलीवुड इंडस्ट्री के, वो लोग भी ये कैरेक्टर, जो कैरेक्टर मैंने किया उसके बारे में अच्छा कहा. उसके बाद मुझे शी का कॉल आता है जब मैं साइना का ही शूट कर रहा था. उसी टाइम पे, अभी शूट खत्म भी नहीं हुई, मुझे शी टीम से कॉल आती है. एंड इस बार मैं तो उनको ऑडिशन भी नहीं दिया, ना मैं उनको जानता, ना मैं उनका प्रोडक्शन हाउस कभी देखा. ना से कॉल क्यों आती है, क्योंकि मैं मुकेश छाबड़ा जी के पास मेरा प्रोफाइल है. जो लोग मुझे साइना के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं एंड सेलेक्ट किए हैं, तो वो लोग मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए भी रिफर कर दिए. मुझे शी मिली एंड वो 10 दिन किया मैं शूट. फिर उसके बाद वही करते टाइम पे मुझे बाहुबली वेब सीरीज मिल गई. बाहुबली वेब सीरीज अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स एंड क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से प्रोजेक्ट कम्प्लीटली अभी तो शल हो गया. जैसे साइना मिले, उसके बाद इमीडिएटली शी मिली वेब सीरीज़, फिर उसके बाद इमीडिएटली बाहुबली मिला. मैंने सिर्फ ऑडिशन दिया था साइना के लिए. कास्टिंग एजेंसी ने मुझे देखा तो वो मुझे रिफ़र कर रहे थे. मैं कभी उनमें से कोई भी टीम वालों को कभी भी पर्सनल मिला नहीं, अभी तक नहीं मिला. इतना ही कहना था कि मुंबई आया था इंट्रोज देने, ना मैं स्ट्रगल किया था वहाँ पे ऑडिशंस देने के लिए. फिर वहाँ पे कास्टिंग एजेंट्स से या किसी मीडिएटर से दोस्ती की, या किसी से रिलेशन बनाई टू गेट रोल्स और एनीथिंग. मैं अपना काम कर रहा था एंड मेरा काम पसंद आया तो वो खुद रिफर कर रहे थे 2-3 और प्रोडक्शंस में. फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे अलग अलग कास्टिंग एड्स एंड ऑल, लाइक गूगल एड्स के बारे में, सारे एड्स के बारे में अभी भी मुझे कॉल्स करते हैं. सो मेरा करियर मूव हो रहा था. उसी टाइम पे कोविड आ गया, ऑब्वियसली पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई. तो जो ऑफर्स या जो भी कॉल बैक्स मुझे आ रहे थे सब रुक गए, क्योंकि काम ही बंद था. सो वैसा था, ऐसा है अभी भी सिचुएशन मेरा. अभी मंथ में मिनिमम 2-3 कॉल्स तो आते ही रहते हैं. एंड मैं उनको कभी प्रोफाइल भेज रहा नहीं, ना उनको मैं कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ. इट्स ऑल अबाउट द पास्ट वर्क विच आई डिड 4 साल 5 साल पहले. अगर आप अच्छा एक्टर हैं एंड उनको पता चला कि ये ठीक ठाक काम कर लेता है एंड ही इज़ वेरी गुड और ही इज़ डिसेंट इनफ, तो जब उनको पता चलता है कि उनको कुछ रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनके पास आते हैं वो लोग. यही बताना था कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ. पूछते हैं कि सिर्फ यहाँ पे फेवरेटिज्म चलती है, या कॉफ़ी शॉप्स मीटिंग्स, या नहीं तो पार्टीज जाते हैं उनको ही मिलती है. ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप मुझे देखिए, मैं ये सब कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे काम मिली है. बट सिंपल एंड स्ट्रेट, अगर आपके पास टैलेंट है आपको काम मिलेगा. बस अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, बस आप सोचते हैं कि टैलेंटेड हो, तब प्रॉब्लम है. इट्स एज सिंपल एज दैट. दैट्स इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर इन्फॉर्मेटिव लगा या कुछ भी इसमें यूज़ लगा तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.